Good morning class 10th students. In previous video lecture we have learnt about structure of diamond and physical properties of diamond. Students, in today's video lecture we will discuss about structure of graphite, physical properties of graphite, and also we will discuss about fullerenes and difference between diamond and graphite. Okay students, so let's start. So students, today's topic is graphite. Students, graphite is also known as black lead. Okay students, and the name graphite has been taken from the Greek word graphene. Okay students, which means to write, जिसका क्या मतलब है? To write. Okay students, we use lead in lead pencils, and lead is also a graphite. Okay students, so its name derived from the word graphene, which means to write. Okay students, graphite occurs in nature in South Korea, China, Russia, India, mixed with मिका, क्वार्ट्ज, सिलिका, इन सब के साथ मिक्सड होता है ये. ओके स्टूडेंट्स, बट इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली फ्रॉम कार्बन. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट देखते हैं. स्ट्रक्चर कैसे बनता है ग्रेफाइट का? स्टूडेंट्स, ग्रेफाइट क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लेयर्स ऑफ कार्बन atoms. Graphite is an opaque and dark gray solid, and in crystal of graphite the carbon atoms are arranged in hexagonal patterns. Okay students, in parallel planes. So students, देखते हैं किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा. So आप भी मेरे साथ साथ इसको ड्रॉ करें बच्चों. जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे स्ट्रक्चर्स की उतना ज़्यादा आपको अच्छे से क्लियर होगा बच्चे. मैंने आपको पहले भी बोला, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. सो स्टूडेंट्स, इसको जो है लीनियंट मत लो, इसको साथ साथ जो है आप प्रिपेयर करें. ऑल्सो दिस चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री सेक्शन. ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से. सो इसको साथ साथ प्रिपेयर करें. जो भी डाउट होता है उसको क्लियर करें. आपके दिमाग में, मन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए. डाउट्स को आपने क्लियर करना है. ओके बच्चे, मेरे साथ साथ देखें और इसको ड्रॉ करें. इस तरीके से ये क्या बना बच्चे? हेक्सागोनल रिंग्स. ठीक है, इस तरीके से जो है आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है. ईच कार्बन एटम इज ज्वाइंड टू अदर 3 कार्बन एटम्स बाय स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म फ्लैट हेक्सागोनल रिंग्स. ठीक है, ये देखें, हर कार्बन एटम 1 2 3 जो है आपकी बॉन्ड्स के साथ ज्वाइन है. ओके स्टूडेंट्स, बट स्टूडेंट्स हम सबको पता है कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4. इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4. बट यहाँ पे इस फ्लैट हेक्सागोनल रिंग्स में कार्बन ने जो है 3 बॉन्ड ही बनाई है. तो दैट मीन्स इसके पास जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? फ्री है. सो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम्स इज फ्री इन ईच लेयर ऑफ ग्रेफाइट क्रिस्टल. ओके स्टूडेंट्स, सो फ्री इलेक्ट्रॉन मेक ग्रेफाइट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फ्री इलेक्ट्रॉन है तो दैट मीन्स ग्रेफाइट जो है, कार्बन इन फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा. ईच लेयर इज बॉन्डेड टू द एडजेसेंट लेयर्स बाय वीक फोर्सेस. यहाँ पे ये जो वीक फोर्सेस हैं इनके साथ ये जो है अटैच्ड है, बॉन्डेड है. ईच लेयर कैन इजिली स्लाइड ओवर द अदर. ओके स्टूडेंट्स, ये जो इनकी बाइंडिंग फोर्सेस है ये वीक है. ओके स्टूडेंट्स, इनकी जो बाइंडिंग फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं. ये आपकी क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड्स।
So students, unlike diamond, graphite has a two-dimensional sheet like स्ट्रक्चर, लेयर्ड स्ट्रक्चर है ना इनका, कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स. ये रिंग्स क्या है? इन रिंग्स को हम बेंजीन रिंग्स भी बोलते हैं, जिनको हम आगे वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे. द वेरियस शीट्स और लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक फोर्सेस. ओके स्टूडेंट्स, ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, बाइंडिंग फोर्सेस हैं, ये वीक है. एंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव लेयर्स इज 340 पाइकोमीटर. ओके स्टूडेंट्स, जो आपकी ये लेयर्स हैं इनका डिफरेंस कितना है? 340 पाइकोमीटर्स. ओके स्टूडेंट्स, और इन बॉन्ड्स का डिस्टेंस कितना है? लेंथ कितनी है? 141.5 पाइकोमीटर. Okay students, each carbon in the layer of hexagonal rings is attached to the 3 other carbon atoms by strong covalent bonds. So this is the structure of graphite, carbon in the form of graphite. So students, note one thing, graphite is a good conductor of electricity, diamond is a bad conductor of electricity. Okay students, ये क्यों है good conductor of electricity? Because it forms only 3 covalent bonds and 1 valence electron is free. So जो फ्री इलेक्ट्रॉन है that can conduct electricity. Okay students, ये बेंजीन रिंग्स हैं. बेंजीन रिंग्स को हम इस तरीके से भी शो करते हैं. इनको हम आगे जो वीडियो लेक्चर्स होंगे हमारे बच्चे, उसमें हम इनको डिस्कस करेंगे. ठीक है. ये मैं एक और बॉन्ड डाल रही हूं, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड्स है. ओके बच्चे, इस तरीके से बेंजीन रिंग्स बनाता है ये. ओके स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, और ये आपका आ गया each layer consists of fused benzene rings. Okay students, आपका आ गया. Because बच्चे, to satisfy the fourth valency of carbon, each hexagonal rings has 3 alternate single or double bonds. Okay students, so this is the structure of graphite. Okay students, I hope आपको अच्छे से clear हो गया होगा. Now move on to the next topic, that is physical properties of graphite. Okay students, properties of graphite. First property of graphite is a grayish black. मैंने आपको पहले भी बताया, opaque material having metallic luster. Metallic luster मतलब shiny. It is a soft and has a soapy touch. Soapy touch क्यों बच्चे? Because of, अभी हमने पढ़ा क्यों है बच्चे इसमें soapy touch? क्योंकि जो आपका ये है, आपका फोर्सेस हैं इसमें, वीक फोर्सेस हैं, जो वेरियस लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक फोर्सेस विच मेक्स इट सॉफ्ट एंड स्लिपरी सबस्टेंस. ओके स्टूडेंट्स, ग्रेफाइट इज लाइटर देन डायमंड. द डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट इज 2.26 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस. Fourth one is graphite is a good conductor of heat and electricity because of free electrons. Graphite has a very high melting point. Graphite is insoluble in all common solvent. Okay students, so these are the some properties of graphite. Now let's discuss about uses of graphite. Okay students, uses of graphite. ग्रेफाइट किस किस के लिए यूज किया जाता है? फर्स्ट यूज इज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल्स एंड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस. स्टूडेंट्स, ड्राई सेल्स आपने आई थिंक 8th में पढ़े हुए हैं. ड्राई सेल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, उनमें ग्रेफाइट को यूज किया जाता है. सेकेंड वन इज ग्रेफाइट इज अ गुड ड्राई ल्यूब्रिकेंट फॉर दोज पार्ट्स ऑफ मशीन्स वेयर ग्रीस एंड ऑयल कैन नॉट बी यूज्ड. बच्चों, आपने ये भी पढ़ा हुआ है 8th में, आपने आपका जो चैप्टर है फ्रिक्शन वाला, उसमें आपने जो फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस करते हैं उसमें पढ़ा हुआ है. ग्रेफाइट जो है यूज़ होता है एज अ गुड ड्राई ल्यूब्रिकेंट वहाँ पे मशीन के उन पार्ट्स में जहाँ पे ऑयल को और ग्रीस को हम यूज़ नहीं कर सकते. थर्ड वन इज़ फॉर मेकिंग crucibles for melting metals. Okay students, fourth, for manufacturing lead pencils. Graphite is also used as a lead and it is also known as a black lead.
फिफ्थ वन इज ग्रेफाइट इज यूज्ड एज न्यूट्रॉन मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ये भी हम पढ़ चुके हैं न्यूक्लियर रिएक्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी में। ग्रेफाइट को न्यूट्रॉन मॉडरेटर में भी यूज किया जाता है इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। सिक्स वन इज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स एंड इन इलेक्ट्रो टाइपिंग। ओके स्टूडेंट्स, एंड लास्ट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड। आर्टिफिशियल डायमंड की मैन्युफैक्चरिंग में भी ग्रेफाइट को यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंपैरिजन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों जो हैं वो कार्बन एटम को यूज किए करके बनते हैं, दोनों कार्बन एटम से बनते हैं, बट फिर भी उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड कॉपर ग्रेफाइट सॉरी। सो स्टूडेंट्स, some main points of difference between the properties of diamond and graphite are given below. So first point is diamond has a 3-dimensional network structure, पढ़ चुके हैं हम। graphite has a 2-dimensional sheet like structure, layered structure consisting of number of benzene rings fused together. Second, it is the hardest natural substance known. Graphite is soft and greasy because of free electron and is used as and also because of weak forces used as a solid lubricant for heavy machines operating at high temperatures. It is a bad conductor of electricity because it does not have any free electron, but good conductor of heat because of hardness and high thermal conductivity. Diamond trip tools do not overheat and hence are extensively used for cutting and drilling purposes. Whereas graphite is a good conductor of both heat and electricity because of high electrical conductivity. Graphite is used for making electrodes for battery and arcs. Diamond is a transparent substance with high refractive index 2.54, therefore it is used for making gemstones and jewelry. Graphite is an opaque grayish black substance, अभी पढ़ा हमने। Fifth one, last one is chemically diamond is extremely unreactive because it does not have any free electron. Graphite is reactive because it has one free electron. So students, these are some of the point of differences between properties of diamond and graphite. I hope आपको अच्छे से clear हो गया। Okay students, now let's move on to the next topic. So students, third one is फुलरीन्स। बच्चे वैसे तो फुलरीन्स जो है आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। सो बच्चे, फुलरीन आर अ न्यू क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रोप्स। ओके बच्चे, दे आर स्फेरॉइडल in shape and contain even number of carbon atoms ranging from 60 to 350 और above भी हो सकते हैं। The C60 fullerene is the most stable and was the first to be identified. C60 जो है वो फर्स्ट फॉर्म है फुलरीन की जो आइडेंटिफाई हुई थी फर्स्ट टाइम। It contains 60 carbon atoms which are arranged in the shape of a football. You can see here in the shape of a football or a saucer ball. Therefore, it is also called buckyball. Okay students, it contains 26 members rings and 12 5-membered rings. ठीक है, इसके बीच में 26 membered rings हैं और 12 जो हैं वो 5-membered rings हैं। And note that 6-membered rings are fused to both 6-membered and 5-membered rings, but 5-membered rings are fused only to 6-membered rings. In other words, no 2 5-membered rings are fused together. कोई भी 5-membered rings जो है आपस में fuse नहीं हुई हैं। Okay students, allotropes look like geodesic domes designed by the US architect Buckminster Fuller. So that is why it is called as Buckminster Fullerene or simply Fullerene. So students, फुलरीन के बारे में ये कुछ बातें थी जो आई होप आपको समझ आ गई हो। इससे ज़्यादा डिटेल में हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था आपका आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक। अगर आपके दिमाग में, आपके मन में कोई भी डाउट आता है, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ आस्क, बट वीडियो को देखें एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, एंड वीडियो पॉज करके जो है स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से क्लियरली आपको सब कुछ क्लियर होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।